आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाओ, आप किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, तो वहां पर सेल्समैन आपको बेचता है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। मतलब अगर आप सेल्स करना सीख गए तो आप कंपनी जितनी बड़ी करना चाहो उतनी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचना जानते हैं लेकिन बनाना नहीं जानते, और उनकी कंपनी करोड़ों अरबों की। उसमें सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊं, आप सबके पास यहाँ पे किसी का फोन होगा अभी, आईफोन। मेडिकल स्टोर पर हम जाते हैं तो हम खरीदते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला ये नहीं कह सकता कि मेरे को सेल्स आता है। नहीं, वहां पे कस्टमर को चाहिए, वो खरीद के जाता है। लेकिन आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाओ, आप किसी कपड़े की दुकान पर जाओ, तो वहां पर सेल्समैन आपको बेचता है। सर ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, मैम ये ज्वेलरी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और हम उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। और वो प्रोडक्ट कई बार ऐसा होता है कि मन ना करते हुए भी हम परचेस करके ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के सेल्समैन ने हमें इम्प्रेस किया, वहाँ के सेल्समैन ने हमारा भरोसा जीता। राइट? तो सेल्स का मतलब है कि जब तक आपका कस्टमर आप पर भरोसा नहीं करेगा, तब तक आपका कस्टमर आपकी चीजों को नहीं खरीदेगा। क्यों ग्रो नहीं हो रहा है हमारा सेल्स? हमारा सेल्स ग्रो करने ना होने का कारण क्या? हम यहाँ पे अपना सब सेल्स ग्रो करने के लिए बैठे हुए, तो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? मैं आपको 3 कारण बताता हूं हमारा सेल्स ग्रो नहीं होता। उसका 3 कारण। सबसे पहला, हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। दूसरा, हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। और तीसरा, हमें बेचना नहीं आता। या तो हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, या तो हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, या तो हमें बेचना नहीं आता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या लगता है, इनमें से कौन सा कारण मेन है जिससे आपका सेल ग्रो नहीं होता? हमें बेचना नहीं आता। राइट ना? तो सीखना चाहते हैं कि बेचा कैसे जाए? जानना चाहते हैं कैसे सेल किया जाए? और सेल करने का, आज समझिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। आज की दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सबके सीईओ ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। दुनिया की हर बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। मतलब अगर आप सेल्स करना सीख गए तो आप कंपनी जितनी बड़ी करना चाहो उतनी आप कर सकते हो। बीइंग ए कंसल्टेंट हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं सर, कि जो बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में उनकी मास्टरी होती है, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो बेचना नहीं जानता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचना जानते हैं लेकिन बनाना नहीं जानते, और उनकी कंपनी करोड़ों अरबों की। उसमें सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊं, आप सबके पास यहाँ पे किसी का फोन होगा अभी, आईफोन। अपनी प्रोडक्ट बनाती नहीं है। स्टीव जॉब्स दुनिया का बहुत बड़ा सेल्समैन था जिसको बेचना आता था। आज भी उसकी कंपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है, उसकी प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह से आती है, एप्पल में असेंबल होता है। और सबसे बड़ी ब्रांड एप्पल, समझना। तो आप बनाना जानते हो ना, लेकिन बेच नहीं पा रहे हो, तो आप कभी बड़े नहीं बन पाओगे। लेकिन आप बेचना जान गए ना, तो आप बनाओ के ना बनाओ, मार्केट में बना के देने वाले बहुत लोग हैं। तो सेल्स को ग्रो कैसे किया जाए? तो सेल्स को ग्रो करने का सबसे पहला कारण है ड्रीम्स। हम अपने सेल्स को बड़ा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास ड्रीम्स नहीं होते, सपने ही नहीं है। एज एग्जांपल मानो सर, मैं आप सब लोगों से बात करूं, तो आप अपना सेल्स को कितना बड़ा, इस साल का क्या टारगेट हमारा है सर?
इस साल का हमारा कितना टारगेट है? हाँ, મારો ટાર્ગેટ આ વર્ષનો 1.5 કરોડ આસપાસનો છે. મેં ગોલ લીધેલો છે. ओके, वेरी गुड सर. 100 कार्टून पर डे. 100 कार्टून पर डे, 10 करोड़. 10 करोड़, 100 बॉक्स. 100 बॉक्स. 100 बॉक्स पर डे. अब एक सवाल, क्या ये सारी चीजें कहीं आपने लिखी हुई है? नहीं. समझ रहे? तो बात करते हैं कि वो पूरा कैसे होगा. पहले वो, और दूसरे लोग वो हैं जो पूरे साल निशाना लगाते हैं, फिर बाद में उधर गोल बना के बोलते हैं मेरे को इतना ही करना था. समझ रहे? आप जरा बताओ, आप इन दोनों में से कौन, फर्स्ट नंबर कि सेकंड नंबर? सेकंड नंबर. सर, समझना सर, यही गलती होती है. मुझे जो करना है ना, मैंने उसको लिखा ही नहीं है, तो पता किसको है? फिर एंड में जब अभी मार्च आ रहा है ना, मार्च 31, तो हम हिसाब किताब करने बैठेंगे. साहब આપણા આટલું જ કરવાનું હતું, જેટલું થયું ને એટલું જ કરવાનું હતું. तो गलती यही होती है कि हम पहले से टारगेट गोल्स नहीं बनाते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर बोलते हैं मुझे इतना ही करना था. नहीं, हो सकता था आप 10 करोड़ का टारगेट बनाओ और आप 5 करोड़ ही पहुंचो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपने 10 का बनाया तो 5 तक पहुंचे ना. आप ये नहीं बनाओगे, हो सकता आप एक भी ना पूरा कर पाओ. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, નિશાન ચૂક માફ, नहीं माफ नीचो निशान. तो हम कहां लगा रहे हैं अपना टारगेट? और ये हमने बनाया नहीं ना, हमें इतना करना है, तो हमें सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है. आंख खुलसे त्यारे जसू, कोईनो फोन आवशे त्यारे जसू, जरूरियात हशे करशु. ये नहीं होने के कारण, और जब ये बनाया हुआ ना, तो नहीं टारगेट मोटू है साहेब, સવારમાં વહેલા જવું પડશે, મહેનત કરવી પડશે, થોડીક વધારાના આપણે ધ્યાન આપવું પડશે. क्यों? क्योंकि टारगेट बनाया हुआ है. समझना. और अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं. अब एक सवाल सिंपल सा है, आप लोगों ने बताया कि मेरे को इस साल इतना ग्रो करना है, मुझे इतना सेल करना है. अगर आपने लिखा ही नहीं है कि इतना सेल मुझे करना है, तो किसको पता कि आप वो सेल करने के लिए मेहनत जो कर रहे हो वो सही है या उससे ज्यादा और हो सकता है. तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपको गोल बनाना पड़ेगा. और ये समझना, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस में गोल बनाने की बात, हर जगह हम बनाते हैं, बस बिजनेस में नहीं बनाते, हर जगह बनाते हैं. अच्छा, आप में से कितने लोग का ये गर्मी में वेकेशन में घूमने का प्लान है? अगर मानो साल में एक बार आप घूमने के लिए जाते हो तो प्लान बनाते हो कि नहीं बनाते हो? है ना? कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, वहाँ का वेदर कैसा होगा, उसके हिसाब से कैसे कपड़े लेने हैं, वहाँ कौन कौन से खाना खाएंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे. यार 5 दिन की ट्रिप प्लान करने के लिए आप 6 महीने से प्लानिंग करते हो, और जहाँ आपका पूरा धंधा, पूरी जिंदगी, पूरी हर चीज यहाँ पर है, उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते.